हेमंत बिस्वा जी। सरकारी स्कूल असम के कैसे ठीक करने हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो एक बार दिल्ली जरूर आए। दिल्ली में हमने पिछले 7 साल में सरकारी स्कूलों का काया पलट करके दिखा दिया है। असम में भी हो सकता है हेमंत बिस्वा जी, आपको लेकिन आना पड़ेगा, दिल्ली से सीखना पड़ेगा। एजुकेशन का हाल देखिए, ऐसे इतने स्कूल हैं पूरी गुवाहाटी में, पूरे असम में, जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है। हजारों ऐसे स्कूल चलते हैं जहाँ पे सिर्फ एक टीचर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्सসকল, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ ডাঙৰীয়াই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ্ৰাস হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰিৱৰ্তে আমাৰ শিক্ষক সমাজক মানে দোষাৰোপ কৰিছে যে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিয় কমি আছে বা আমি যে এনেকুৱা নিযুক্তি দি আছোঁ টেটৰ, তো তাৰ পৰিৱৰ্তে হয়তো যদি এনেকুৱা শিক্ষকতা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ নোহোৱা হৈ যায়, তেনেহ'লে ইয়াৰ দায়বদ্ধতা কোন হ'ব? আৰু কৈ আছে যে অসমৰ শিক্ষক সমাজক 10 বছৰ পিছত নিজে নিজে শিক্ষকতাৰ পৰা কি কৰিব, ৰিলিজ ল'ব লাগিব বা ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিব লাগিব। তো এনেকুৱা ছিষ্টেম কথা কৈছে বা শিক্ষক সমাজক অলপ দোষাৰোপ কৰিছে। তো সেই সম্পৰ্কত দিল্লীৰ বিধায়িকা RTC ডাঙৰীয়ানীয়ে কিছু কথা কৈছে আৰু এনেকুৱা কথা কৈছে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ ডাঙৰীয়াক স্পষ্ট কৰি কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ডাঙৰীয়া, আপুনি আমাৰ দিল্লীত আহক আৰু আমাৰ দিল্লীৰ চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকে মানে আপুনি এইবিলাক শিকি লৈ যাওক যে কেনেকৈ স্কুলসমূহ ভালকৈ চলাব লাগে, কেনেকৈ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক ধৰি ৰাখিব লাগে বা ইয়াৰ মানে ৰেছপনচিবিলিটি কোন হয়, তো ইত্যাদি কিছুমান কথা কৈছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব আৰু গোটেইখিনি কথা শুনিবলৈ নাপাহৰিব। তো শুনকচোন বাৰু দিল্লীৰ বিধায়িকা RTC ডাঙৰীয়ানীয়ে কি কৈছিলে। मैं टाइम एड के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप दिल्ली जरूर आए, हमारे स्कूल जरूर सीखें, फिर आसाम के टीचरों को भी VRS नहीं लेना पड़ेगा और आसाम के गरीब से गरीब बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमें ईमानदार सरकार चलाते हैं। हमारे पार्टी के नेताओं के, MLAs के, मंत्रियों के प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। जो नेता बीजेपी और कांग्रेस के हैं उनके अपने प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं, अपने प्राइवेट अस्पताल भी चलते हैं, अपने प्राइवेट कॉलेज भी चलते हैं। जो नेता अपने प्राइवेट स्कूल चलाएगा वो सरकारी स्कूल को क्यों ठीक करेगा? जो नेता अपने प्राइवेट अस्पताल चलाएगा वो सरकारी अस्पताल को क्यों ठीक करेगा? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार सरकार चलाते हैं और गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए सरकार चलाते हैं। क्योंकि देखिए, जब स्कूल से प्राइवेट अच्छे होंगे तो अमीर लोग तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे। एक आम इंसान कहाँ जाएगा? एक गरीब इंसान कहाँ जाएगा? और पूरे देश में अगर कोई एक नेता है जिसने सरकारी स्कूलों को ठीक किया है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। पहले तो दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा में जाता है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं है देश में जो इतना पैसा शिक्षा में लगाती है। दूसरी बात, हमने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बनाया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं है। तीसरी बात, टीचर्स कोई फ्री का लेबर नहीं है जो कभी आधार कार्ड बना रहे हैं, कभी पल्स पोलियो कैंपेन कर रहे हैं, कभी सरकारी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने टीचरों को बाकी सब काम से फ्री रखा है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए। हमने टीचरों को विदेश भेजा है, देश में हर बेस्ट जगह पे भेजा है। हमारे टीचर कैम्ब्रिज गए हैं, ऑक्सफोर्ड गए हैं, हार्वर्ड गए हैं, सिंगापुर गए हैं और देश और दुनिया से सबसे अच्छी ट्रेनिंग लेके आके अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं असम के मुख्यमंत्री जी को न्योता जरूर दे सकती हूँ कि सरकारी स्कूल असम के कैसे ठीक करने हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो एक बार दिल्ली जरूर आए। दिल्ली में हमने पिछले 7 साल में सरकारी स्कूलों का काया पलट करके दिखा दिया है। असम में भी हो सकता है हेमंत बिस्वा जी, आपको लेकिन आना पड़ेगा, दिल्ली से सीखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं टाइम एड के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप दिल्ली जरूर आए, हमारे स्कूल जरूर सीखें, फिर आसाम के टीचरों को भी VRS नहीं लेना पड़ेगा और आसाम के गरीब से गरीब बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। दिल्ली जी विश्वजुरी एडुकेशनर ऊपर जिखिनि काम होइसे तार बेकत थका महिलागराकी आरु दिल्ली विधानसभार सम्मानीय विधायिका RTC डांगरियानी हमारे लोगों से। जब मैं गुवाहाटी में आई हूँ तो ये सोच के दुख होता है कि ये असम की राजधानी है। मैं असम की सरकार से
मैं हेमंत बिस्वा जी से पूछना चाहती हूं कि आप तो 6 साल से मुख्यमंत्री हैं, 6 साल से आपने गुवाहाटी के लिए क्या किया? असम की राजधानी होते हुए भी, इस देश का एक प्रमुख शहर होते हुए भी बेसिक फैसिलिटीज की आज भी गुवाहाटी में कमी है। आप एजुकेशन का हाल देखिए, ऐसे इतने स्कूल हैं पूरी गुवाहाटी में, पूरे असम में, जहां पे एक भी टीचर नहीं है। हजारों ऐसे स्कूल चलते हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इससे मतलब इसका क्या होता है कि एक तरफ वो परिवार है जो बड़े बड़े स्कूलों की महंगी फीस दे सकते हैं, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, लेकिन वो परिवार जो आम परिवार है, गरीब परिवार है, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस नहीं दे सकते, उनके बच्चे कहां जाएंगे? सरकार ने उनके लिए तो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं है असम में, क्यों नहीं है गुवाहाटी में अच्छे सरकारी स्कूल? स्टेट जिसका इतना रिच कल्चर है, जिसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसकी इतनी शानदार यहाँ के लोग हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे 75 इयर्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है? कि आज भी यहाँ पे स्कूल की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, आज भी असम के यूथ को पढ़ने लिखने के बाद असम छोड़ के जाना पड़ता है नौकरियों की तलाश में। क्यों आज हम असम की राजधानी में बैठ के पाइप्ड वाटर की बात कर रहे हैं? बताइए, ये असम के लिए शर्म की बात नहीं है कि हम अपनी स्टेट की राजधानी में पानी की सप्लाई नहीं दे पाए हैं? और अगर हम राजधानी में पानी की सप्लाई नहीं दे पा रहे तो हम बाकी स्टेट में क्या डेवलपमेंट करेंगे? तो इन सारी पार्टियों ने पिछले 70 साल में असम के लोगों को सिर्फ लूटा है। मैं टाइम 8 के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप दिल्ली जरूर आए, हमारे स्कूल जरूर सीखें, फिर आसाम के टीचरों को भी VRS नहीं लेना पड़ेगा और आसाम के गरीब से गरीब बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। बुलडोजर अगर चलना है तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलाना चाहिए, अमित शाह जी के घर पे चलाना चाहिए। जिस दिन भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया, उस दिन पूरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे। कि सरकारी स्कूल असम के कैसे ठीक करने हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो एक बार दिल्ली जरूर आए। दिल्ली में हमने पिछले 7 साल में सरकारी स्कूलों का काया पलट करके दिखा दिया है। असम में भी हो सकता है हेमंत बिस्वा जी, आपको लेकिन आना पड़ेगा दिल्ली से।